दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू सीरीज़। हम जावा सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये बेसिक सिंटैक्स है जावा का। यहाँ पर सबसे पहली लाइन में है पैकेज ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल का क्या मतलब है, ये बेसिकली इसकी डायरेक्टरी का नाम है। मतलब कि ये आप देखिए, ये फाइल हमारी है यहाँ पर और इसका फोल्डर, इसके फोल्डर का नाम है ट्यूटोरियल। तो वो हमें यहाँ पर लिखना होता है बेसिकली। तो ये हर फाइल में चेंज होगा। पैकेज इज़ कॉन्स्टेंट, पैकेज इज़ कीवर्ड। फिर यहाँ पर है पब्लिक क्लास और ये जो है ट्यूटोरियल 1 ग्रीन लाइन में, ग्रीन कलर में, दैट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। मतलब कि हमारे पब्लिक क्लास का नाम नेम ऑफ दी फाइल से मैच होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 हटा दूँ तो आप देखिए ये एरर शो कर रहा है रेड लाइन से। द पब्लिक टाइप ट्यूटोरियल मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। तो यहाँ पर इसका नेम मैच होना चाहिए। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। फिर हमें यहाँ पर अगर हम आप VS कोड में हैं तो आपको सिर्फ लिखना है मेन और फिर ये ट्राइंगल वाला सिंबल आएगा और आपको एंटर क्लिक करना है। तो ये बेसिक सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये है बेसिकली मेन मेथड, इसको कहते हैं मेन मेथड ऑफ जावा। तो यहाँ पर पब्लिक, इसका मतलब कि ये पब्लिक है, मतलब कि ये हर एक जगह से एक्सेस हो सकती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे, कोई प्राइवेसी, प्राइवेट डेटा इसमें नहीं है। फिर स्टैटिक वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है? वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन, ये मेथड फाइनल में क्या रिटर्न करती है। तो वॉइड का मतलब है नथिंग, एम्प्टी, राइट। तो अगर ये कोई स्ट्रिंग रिटर्न करती है तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। अगर ये कोई इंटीजर रिटर्न करती है मेथड तो हमें यहाँ पर इंटीजर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती है देन वी कैन राइट वॉइड हियर। और फिर ये मेन, जो कि हमारी मेन मेथड है, तो ये मेन उसको डिपिक्ट करता है और ये आर्ग्यूमेंट्स। तो ये बेसिक सिंटैक्स है। आप इतनी कॉम्प्लिकेशंस में मत जाइए। हम सिंपली अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है SOUT। तो ये प्रिंट हो जाएगा system.out.println और उसमें डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, ये आपने लिख दिया और हम इसको रन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया है। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो यहाँ पर क्या है, तो सिस्टम एक पैकेज है, राइट, एक क्लास है बेसिकली। और ये println है वो उस क्लास में एक डिफाइन की गई एक मेथड है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं टू डिस्प्ले समथिंग ऑन दी कंसोल। और ये x कहाँ से आ गया ये तो हमने नहीं लिखा था। तो ये जो जिसने भी ये फंक्शन बनाया है println, उसने ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पर आर्ग्स हैं, उसमें यहाँ पर उसने x डाला था। उतनी कॉम्प्लिकेशंस में मत जाइए, अब आपको समझ में आ जाएगा एज यू विल गो थ्रू द जावा, राइट। लेकिन ये हमने नहीं लिखा है x और हम इसको इरेज भी नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, राइट। तो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड इन डबल कोट्स। हम इसको सिंगल कोट्स में नहीं लिख सकते, हमें इसको डबल कोट्स में ही लिखना है। और एट द एंड ऑफ ईच लाइन जावा में आता है सेमी कॉलन। अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पर आप देखिए एरर शो कर रहा है, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट दी ब्लॉक स्टेटमेंट, राइट। तो ये था हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन जावा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड println। तो दो मेथड्स होती है, प्रिंट और println। तो यहाँ पर हम प्रिंट की मदद से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं और लेट्स सी द डिफरेंस। यहाँ पर प्रिंट और हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये आप कहेंगे ये इसमें तो कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, राइट। दोनों सेम ही लग रहे हैं, आउटपुट दोनों सेम ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो println फंक्शन है वो एंड होता है न्यू लाइन पर, एंड्स विथ न्यू लाइन। और जो प्रिंट फंक्शन है दैट डजंट एंड विथ न्यू लाइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मान लीजिए आपने इसके बाद कोई अगेन फंक्शन को प्रिंट किया और यहाँ पर हेलो अगेन आपने कुछ भी प्रिंट किया, तो ये न्यू लाइन में प्रिंट नहीं होगा, ये कंटिन्यूस उसी सेकेंड लाइन में प्रिंट होगा। आप देखिए हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हुआ, उसके बाद हेलो अगेन फिर से प्रिंट हो गया, कंटिन्यूस विदाउट इवन अ स्पेस।
और अगर मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर सेम प्रिंट स्टेटमेंट से ही हेलो वर्ल्ड अगर मैं प्रिंट करूँ तो वो न्यू लाइन में आएगा। क्योंकि ये एंड हो चुका है न्यू लाइन पर, दैट्स वाई। तो अब सेकेंड लाइन में हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो अगेन, ये तीनों आ जाएंगे, राइट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन, आपको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ओके। और फिर है कमेंट्स। तो ये मैं जो कर रहा हूँ ये ग्रीन, दैट आर कमेंट्स। कमेंट्स क्या होती है? तो दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कोड, राइट। ये प्रोग्रामर्स लिखते हैं फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, कि बाद में कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद वो अपने कोड को देखें तो उनको जल्दी से समझ आ जाए कि मैंने ये क्यों लिखा था और इस लॉजिक का मतलब क्या है। या फिर आप अपने कोड को कोई आपके कलीग्स को शेयर करें तो उनको भी समझ में आ जाए, या फिर नॉन टेक्निकल यूज़र्स को पता चले कि इस कोड का क्या फंक्शन है। दैट्स वाई हम प्रोग्राम में कमेंट लिखते हैं। तो ये जो है डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, उससे एक सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स हमें लिखनी है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें स्लैश और फिर ये वाली साइन, यहाँ से आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं, राइट। कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये भी मल्टीपल लाइन्स है, लेकिन यहाँ पर हमने हर एक लाइन में ये स्लैश 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 यूज़ किया है, और ये जो है वो ऑटोमेटिक आता है। अगर मैं यहाँ से एंटर क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक एस्ट्रिक आ जाता है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दीज आर मल्टी लाइन कमेंट्स और ये है सिंगल लाइन कमेंट्स। तो दिस इज़ इट फॉर फर्स्ट ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू।